हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन को लेकर हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है? आप उससे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं आज फिर से मैं बता देता हूँ कि कम्युनिकेशन वर्ड्स क्या होता है। ये जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का अर्थ होता है सीधे तौर पर बातचीत करना। एक आदमी से दूसरे आदमी या एक आदमी से ज़्यादा आदमी को भी जो कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होता है, अपने विचारों का आदान-प्रदान होता है, बातों का शेयरिंग होता है, वही होता है कम्युनिकेशन। ठीक है? ये चीज़ होता है कम्युनिकेशन। अब हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कोई भी बातचीत को इफ़ेक्टिव कब कह सकते हैं, जब वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। जो बात हम बोलने वाले कोई बोलने वाला होता है, कोई बोलता है और कोई सुनने वाला होता है। अगर वो कंप्लीट बात को बोलने वाला कंप्लीट बात को बोलेगा और सुनने वाला भी कंप्लीट समझ जाएगा बिना कोई कन्फ्यूजन के, तो उसे हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। या फिर यूँ समझिए कि वो उस तरीके से बोलना कि बोलने वाले भी सैटिस्फाइड हो जाए, सुनने वाले सैटिस्फाइड आ जाए, पूरी तरह से समझ में आ जाए, पूरा बात क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है? तो वही होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अस टू बी क्लियर एंड कंप्लीट इन व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस। यानी जब भी हम बातचीत करते हैं, जब कम्युनिकेशन करते हैं किसी से, तो हमें पूरी तरह से क्लियर होना पड़ेगा, हमारी बातें पूरा क्लियर होनी चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, है ना? हम उस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, उस तरह से बोलेंगे ताकि सामने वाले क्लियर समझ पाए, वो होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं कि बीइंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन आवर प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल लाइव्स इन्वॉल्व्स लर्निंग द स्किल्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ क्लैरिटी, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कोई अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे से बात करने आता हो, तो उसमें उस प्रोफेशनल में क्या होता है कि वो सारे आइडियाज़ होते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो सारे आइडिया आपके पास होना चाहिए, पूरी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, पूरी तरह से आपको समझ होना चाहिए। आप अगर समझ में कंप्लीट आपको आता है, तो सामने वाले को भी आप कंप्लीट समझा पाएँगे, तो वही होगा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है? व्हेन वी कम्युनिकेट इफेक्टिवली, बोथ द सेंडर एंड रिसीवर फील सैटिस्फाइड। हमने पहले ही बताया कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बोलने वाला रहता है और जो सुनने वाला दोनों सैटिस्फाइड हो जाता है, तो वो हम कह सकते हैं कि हाँ, यह बात कंप्लीट है, पूरी तरह से इफेक्टिव है। ठीक है? आगे जानते हैं। कम्युनिकेशन ऑकर्स इन मेनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग वर्बल, नॉन वर्बल, रिटेन, विजुअल एंड लिसनिंग। अच्छा, कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं? बातचीत करने के, एक आदमी से दूसरे आदमी को बातचीत करना है, किसी भी जीव में बातचीत होता है, तो बातचीत करने का तरीके कितने होते हैं? तो वर्बल होते हैं, यानी कि बोलकर होते हैं, और नॉन वर्बल लिख के होता है। तो वर्बल यहाँ पर रिटेन लिखा हुआ है, यानी कि हम लिखकर भी सामने वाले को अपनी बात बता सकते हैं। विजुअल, देखकर कोई भी चीज़ को, कोई भी चित्र वगैरह होता है, चिन्ह वगैरह होता है, फोटो होता है, उसको देखकर भी आदमी समझ पाता है कि ये क्या कहना चाह रहा था। साथ ही लिस्टनिंग, अच्छे से बात को सुनना, तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। आगे देखते हैं। फॉर कम्युनिकेशन टू बी इफेक्टिव इट मस्ट बी क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट। यहाँ चलिए, यहाँ देखिए कि ये कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्साइज एंड कॉम्पेशनेट होना चाहिए। जब हम अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे, तो हमारी बातें पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए और सही होना चाहिए। आप पूरा कंप्लीट भी होना चाहिए, कॉन्साइज भी होना चाहिए, कॉम्पेंसेट होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन हमें खुद नहीं होना चाहिए। अगर हम कन्फ्यूजन में रहेंगे, तो सामने वाला जिससे हम बात करते हैं, उसे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो बेनिफिट को समझते हैं कि फ़ायदा क्या होता है ना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत का क्या फ़ायदा हो सकता है? तो पहला फ़ायदा क्या हो सकता है? जैसे कॉर्पोरेट वर्क होता है, कंपनी में काम होता है, स्कूल कॉलेज में कोई समझाया जाता है, तो वो चीज़ भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहले फ़ायदे में आता है कि मैनेज एम्प्लॉय एंड बिल्ड टीम। कोई भी कंपनी में चलता है, तो आप कोई टीम लीडर होता है, और लीडर सारे अपने एम्प्लॉय को समझाते हैं, तो अगर वो बेहतर तरीके से समझाएंगे, तो बेहतर लीडर बन सकते हैं, और एक अच्छा टीम भी बना सकते हैं। दूसरा है ग्रो योर ऑर्गेनाइजेशन मोर रैपिडली एंड रिटेन एम्प्लॉयज।
इससे क्या होगा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ जिस संस्था में आप कर्म करते हैं वो अच्छा से चलेगा, साथ ही एम्प्लॉई जो आपके कर्मचारी होगी अच्छे से काम करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, संस्था ग्रो करेगा, कंपनी भी ग्रो करेगी और कर्मचारियों को भी भला होगा, वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तीसरा फायदा क्या है, बेनिफिट फ्रॉम इनहेंस्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। और जब बेहतर तरीके से जब अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो कर्मचारी जो होंगे या फिर कोई भी आदमी होगा अच्छे समझ रखने पर क्रिएटिविटी कर सकते हैं, नए नए चीज़ बना सकते हैं, इनोवेशन नए तरीके ढूंढ सकते हैं कोई भी चीज़ के लिए। अगला फायदा क्या है, बिकम ए बेटर पब्लिक स्पीकर। जब आपको अच्छे से कम्युनिकेशन आएगा, बातचीत करना अच्छे से आएगा, तो आप बहुत अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। अच्छे स्पीकर वो होते हैं जिसकी बातें सबको क्लियरली समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड अट्रैक्ट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू और योर ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अगला फायदा में क्या होगा कि रिलेशनशिप आपका अच्छा बनेगा अदर कंपनी के साथ, अदर एम्प्लॉय के साथ, अदर बॉस के साथ। इस तरह से आपका रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, आप लोगों को ज़्यादा मौके आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे, लोग आपको मौके देंगे क्योंकि आपका तरीका आज अलग है। अगला फायदा है इम्प्रूव्ड सोशल इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। बेटर कम्युनिकेशन का और फायदा क्या है कि आपका सोशल रिलेशन अच्छा होगा, इमोशनल रिलेशन अच्छा होगा, साथ ही आपका मेंटल हेल्थ भी बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्या है, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल। अच्छे कम्युनिकेशन वाले में चीज़ में प्रॉब्लम जो आता है उसे बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने के बेहतर तरीके उसमें मिल जाते हैं, खोज सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पूरा वीडियो। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कम शब्दों में मैंने आप लोग को ज़्यादा समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।